नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन फास्टैग स्कीम क्या है उसके बारे में, और दूसरा है राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में बताएं। ये दोनों प्रश्न हमने अपने टेलीग्राम चैनल में और फेसबुक पेज में दिया हुआ था, जिसका उत्तर आपको निर्धारित समय में देना था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है। ठीक है, तो ये जो योजना है राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये 12 सितंबर 2019 को शुरू हुआ है और ये रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है, तो नोडल जो एजेंसी है उसको भी आपको याद रखना है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में व्यापारियों और स्वरोजगार वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पेंशन योजना। इस योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। तो ये योजना जो है 60 वर्ष की आयु के बाद इसमें जो है 3,000 रुपये का जो मासिक इसमें पेंशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 3,000 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाएगा। स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन है ये। भारत सरकार भी बराबर जो है इसमें पेंशन का योगदान देगी और मासिक इसमें योगदान है 55 से लेकर के 200 रुपये तक। यानी शुरुआत में व्यक्ति को 55 से लेकर के 200 रुपये तक का इसमें किस्त देना है और उतना ही रुपए जो है भारत सरकार भी इसका देगी। और इसके बाद फिर जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाएगा तब फिर उसको पेंशन का भुगतान LIC के द्वारा, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इसमें पात्रता क्या है? तो इसमें जो है 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के उम्र की जो आयु है उसके व्यवसायी इसके पात्र हैं और जिनका वार्षिक जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है। ठीक है, तो ये है पात्रता के बारे में। योजना के लाभ के बारे में हम देखते हैं। इस योजना के तहत जो है केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में 50% का योगदान होगा और शेष जो अंशदान होगा वो लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। मासिक योगदान को कम रखा गया है। उदाहरण के लिए जैसे कि लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु होने पर केवल 100 रुपये प्रति माह का योगदान करना आवश्यक है। मतलब जितना आयु कम रहेगा उतना उसको योगदान उसी के हिसाब से कम देना पड़ेगा। इस योजना से देश भर के जो 3 करोड़ जो व्यापारी हैं उनके लाभान्वित होने की उम्मीद है। तो इसमें जो है देश के लगभग 3 करोड़ जो व्यापारी हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और जिनकी आयु 18 से 40 के बीच में है, ठीक है, उन लोग इसके पात्र होंगे। नेक्स्ट दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो है वन नेशन वन फास्टैग स्कीम के बारे में। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने इसको 1 दिसंबर 2019 से वन नेशन वन फास्टैग योजना को देश भर में लागू करने की घोषणा की थी। अब इसके प्रमुख बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य जो है टोल के संग्रह को डिजिटल रूप में बदलना या एकीकृत करना था तथा संपूर्ण भारत में वाहनों की जो गति है उसको निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करना है। जो मतलब टोल टैक्स के कारण जो है जो गतिशीलता में धीमी गति आती है, मतलब लोग एक जगह खड़े होकर वेट करते हैं, तो उस चीज़ को जो है इसमें कम करना है। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको शॉर्टकट में RFID कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि RFID क्या है या इसका फुल फॉर्म बताइए तो ज़रूर इसको आपको याद होना चाहिए। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग वाली जो नई कारें हैं इसमें ये तकनीक के माध्यम से इस चीज़ का लाभ उठाया जा सकेगा। इसके माध्यम से टोल प्लाजा पर यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होगा और समय व ईंधन दोनों की इसमें बचत होगी। अब हम देखते हैं कि फास्टैग क्या है। फास्टैग एक प्रकार का स्टिकर होता है जो वाहनों के विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है। विंड स्क्रीन मतलब जो कांच जो सामने वाला होता है, ठीक है। यह RFID युक्त होता है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन युक्त होता है, जिसके द्वारा टोल पर बिना रुके डिजिटल रूप से पेमेंट हो जाता है और टोल टैक्स जो है पड़ जाता है। ठीक है, तो ये था 2 प्रश्नों का उत्तर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो देखते रहें। साथ ही हमारे टेलीग्राम में डेली आपको मुख्य परीक्षा का जो है प्रश्न मिलता है और कई ऐसे इम्पॉर्टेंट लिंक और जो PDF है ये आपको वहाँ मिलते हैं। तो आप डेली इससे जो है जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।